सोच कर देखिए दोस्तों, कल तक भारत सिर्फ वोट देने वाला देश था, लेकिन अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी टेबल पर भारत को सीट मिलती दिखाई दे रही है। वो सीट जिसके साथ आती है एक ऐसी चाबी, वीटो की चाबी। और ये चाबी जब आपके हाथ में हो तो दुनिया का कोई भी फैसला आपके खिलाफ नहीं जा सकता। अब तस्वीर ऐसी है कि भारत भी उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा होने वाला है जो चाहे तो किसी भी प्रस्ताव को पलट दें, रोक दें या बदल दें। यानी खेल अब सिर्फ देखने का नहीं बल्कि नियम बनाने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सरप्राइज यही है कि हालात ऐसे बन चुके हैं जहां भारत को वो ताकत मिल रही है जो कभी सिर्फ बड़े बड़े मुल्कों के पास थी। जरा सोचिए, चीन जो हमेशा भारत के खिलाफ खड़ा रहता था, वही आज हालात के दबाव में भारत के हाथ में वीटो की चाबी थमा रहा है। और अमेरिका, जिसने सालों तक हर कोशिश की कि भारत कभी इस स्टेज तक न पहुंचे, अब वही देश मजबूरी में भारत को परमानेंट सीट देने के लिए हामी भर रहा है। यानी अब खेल पलट चुका है। यूनाइटेड नेशन के सबसे ताकतवर मंच पर जब भारत का नाम गूंजा और वीटो पावर की चर्चाएं तेज हुईं, तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा जवाब दिया कि तुर्की की बोलती ही बंद हो गई। तुर्की, जो हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता था, अब वहीं ठोकर खाकर गिर पड़ा है। अब सवाल यह है कि आखिर भारत इस वीटो पावर को लेकर इतने सालों से इतना बेचैन क्यों था और कैसे ये ताकत हमारी पूरी विदेश नीति का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है। चलिए इस पूरी डेवलपमेंट को थोड़ी गहराई के साथ समझते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन का नाम आते ही दिमाग में वही तस्वीर उभरती है, एक ऐसा मंच जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता एक साथ बैठते हैं और फैसले लिए जाते हैं। और आप यकीन मानिए, जब भी यहाँ कोई बड़ी मीटिंग होती है तो भारत को वीटो पावर देने की गूंज जरूर सुनाई देती है। अब की बार भी वही हुआ। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जब हाल ही में यह अहम बैठक हुई तो पूरी दुनिया से 190 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि पहुंचे और वहां फिर से वही पुरानी बहस छिड़ गई, क्या भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। लेकिन इस बार खेल बदल चुका है, क्योंकि अब सिर्फ कुछ देश नहीं बल्कि 146 देशों ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। इतना बड़ा आंकड़ा देखकर साफ है कि अब भारत को वीटो पावर मिलने से रोक पाना किसी के बस में नहीं है। दुनिया का मूड बदल चुका है और अब वक्त भी। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह वीटो पावर नाम की चीज आखिर है क्या, जिसके लिए भारत पिछले कई दशकों से जद्दोजहद कर रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की सबसे ताकतवर बॉडी है सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ कुल 15 देश बैठते हैं। इनमें से 10 तो केवल मेहमान की तरह होते हैं, जिन्हें 2 साल के लिए चुना जाता है। लेकिन 5 देश हैं जो यहाँ के स्थायी खिलाड़ी हैं। इन्हें कहते हैं P5। कौन कौन है वो? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। अब असली खेल सुनिए। अगर किसी मुद्दे पर पूरी दुनिया हाँ भी बोल दे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक देश ना कह दे, तो पूरा प्रस्ताव वहीं खत्म हो जाता है। यानी बाकी 14 देशों की राय पानी भरने चली जाती है। यही है वीटो पावर की असली ताकत। और इसी ताकत से तय होता है कि कौन दुनिया की राजनीति का असली बादशाह है और कौन सिर्फ कुर्सी पर बैठा दर्शक। दोस्तों, सवाल यह है कि भारत के लिए आखिर यह वीटो पावर इतनी बड़ी चीज क्यों है? कारण 3 हैं और हर कारण भारत की ताकत और उसकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। पहला कारण, सम्मान और बराबरी। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। लेकिन सोचिए, इतनी ताकत के बावजूद जब अंतर्राष्ट्रीय फैसले होते हैं तो भारत को वो दर्जा नहीं मिलता जो अमेरिका, रूस या चीन जैसे मुल्कों को मिलता है। वीटो पावर भारत को उसी कतार में खड़ा कर देगा। दूसरा कारण, सुरक्षा। चीन हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामे खड़ा रहता है, चाहे आतंकवाद का मामला हो या कश्मीर का। हर बार चीन ने भारत के खिलाफ ही दांव खेला है। लेकिन अगर भारत के पास वीटो पावर होता तो चीन की हर चाल उसी वक्त धरी रह जाती। तीसरा कारण, वैश्विक दखल। आज भारत ब्रिक्स, G20 और ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है। पूरी दुनिया भारत से लीडरशिप की उम्मीद रख रही है। लेकिन जब असली फैसला होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की टेबल पर, वहां भारत के हाथ बंधे रहते हैं। यही ताकत वीटो पावर भारत को दिला सकती है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि अगर भारत को वीटो पावर मिल जाता है तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि फिर भारत सिर्फ एक रीजनल ताकत नहीं रहेगा बल्कि सीधे अमेरिका, रूस और चीन के बराबर खड़ा होगा। असल में 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र बना था तब भारत ब्रिटिश हुकूमत के नीचे दबा हुआ था, इसलिए हमें उस वक्त वह जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन वक्त बदल चुका है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और उभरती हुई सुपर पावर है। इसके बावजूद पुरानी व्यवस्था हमें रोके बैठी थी।
अगर भारत को वीटो मिल गया तो इसका असर केवल हमारे देश तक सीमित नहीं रहेगा, दुनिया का पूरा पावर बैलेंस हिल जाएगा। चीन की सबसे बड़ी टेंशन यही है कि भारत उसकी बराबरी पर खड़ा हो जाएगा। अमेरिका और यूरोप भारत को अपने साथ चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी डर है कि कहीं भारत ग्लोबल साउथ की अगुवाई करके एक नया ध्रुव ना खड़ा कर दे। लेकिन दिलचस्प मोड़ तो यह है कि अब तस्वीर बदल रही है। अमेरिका भले अभी भी सोच समझकर कदम रख रहा हो, लेकिन चीन जो हमेशा भारत के खिलाफ खड़ा दिखता था, वही अब भारत के हक में बोलने लगा है। ये देखकर अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश दंग हैं। सोचो दोस्तों, इस बार संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन भारत के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं था। सिर्फ चर्चा ये थी भारत ने क्या किया, किस तरह ताकत बढ़ा ली और तेल खरीदारी पर दुनिया की नजरें क्यों टिकी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो आया जब चीन ने भारत का साथ दिया। जी हाँ, वही चीन जो हमेशा भारत के रास्ते में रोड़ा अटकाता था। इस बार क्या हुआ, चीन खुलकर भारत के साथ खड़ा दिखा। सोचो, वही देश जिसने सालों तक भारत की मांगों को ब्लॉक किया, अब खुले तौर पर भारत का समर्थन कर रहा है। मतलब अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। भारत लंबे समय से यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार और स्थायी सदस्य बनने की मांग करता आया है, और अब चीन भी मान रहा है कि भारत की बात सही है। अब बात करते हैं एक ऐसी कूटनीतिक जीत की जो भारत ने हाल ही में हासिल की। दोस्तों, ये जीत सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ एक ऐतिहासिक बैठक की और उस बैठक की अध्यक्षता करते हुए पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि ब्रिक्स अब पश्चिमी ताकतों को सीधी चुनौती देने की शक्ति रखता है। सोचो, अगर ब्रिक्स जैसे देशों के मंच से भारत को समर्थन मिल जाए तो कितनी बड़ी बात है। क्या हुआ था उस बैठक में? एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें ब्रिक्स देशों ने साफ साफ कहा कि अब संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत है। क्यों? क्योंकि परिषद को ज्यादा लोकतांत्रिक, ज्यादा प्रतिनिधिमूलक और ज्यादा प्रभावी बनाना वक्त की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा पल वो था जब स्टेटमेंट में भारत और ब्राजील को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलने की बात की गई। अब आप समझ ही सकते हो, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक कूटनीतिक झंकार थे। रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे दिग्गज देशों ने मिलकर भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। मतलब भारत की राह अब पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गई है। दोस्तों, यूएन सुरक्षा परिषद की बात करें तो हमेशा से भारत के लिए यह राह आसान नहीं रही। पुराने वक्त में चीन और कुछ अन्य देशों ने भारत की स्थायी सीट की मांग को लगातार रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार हालात बदलते दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भारत के कदम खुद ब खुद मंजिल की ओर बढ़ रहे हों। भारत की बढ़ती ताकत, मजबूत कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी बढ़ती छवि ने अब चीन को भी मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिलने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आती है। आज भारत सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं है, वह वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका और प्रभाव को और मजबूती देना चाहता है। ब्रिक्स देशों का समर्थन यह साफ संदेश देता है कि आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बड़े बदलाव संभव हैं और उस बदलाव का केंद्र भारत होगा। तो अब सवाल यह है, क्या इस बार भारत को वीटो पावर मिल पाएगी या फिर कुछ और मोड़ आएगा? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।